दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीमियर प्रो के एडिट मेनूज को समझ रहे हैं। प्रीमियर प्रो के अंदर एडिट मेनूज के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो आपको पहले से पता होगा, जैसे उसके अंदर कॉपी पेस्ट और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ ऑप्शंस जो है ना वो पहले से पता हो, लेकिन कुछ ऑप्शंस ऐसा भी हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो आज के इस कंप्लीट लेक्चर में हम लोग एडिट मेनूज के पूरे ऑप्शंस को देखने वाले हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन से क्या होता है और किसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं अनिल शर्मा और आप हमारे साथ सीख रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो, और ये एडोब प्रीमियर प्रो का लेक्चर नंबर 22 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अभी हमने प्रीमियर प्रो को स्टार्ट किया हुआ है और प्रीमियर प्रो के मेनूज बार के अंदर यहाँ पे एडिट सेक्शन में अभी हम है, और एडिट के अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ये अंडो है, रीडो है, कट है, कॉपी है और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे ऑप्शंस पहले से पता होगा। जैसे अंडो है, अगर कुछ भी आप काम कर रहे हैं एक स्टेप पीछे जाना है, सो हम अंडे को यूज करते हैं। रीडो का मतलब होता है अगर एक स्टेप पीछे आ गए हैं और मेरे को लग रहा है नहीं फिर से मेरे को आगे ही जाना है, तो फिर उस टाइम पे हम रीडो करते हैं। ये लगभग हर एक सॉफ्टवेयर में होता है अंडो और रीडो का ऑप्शन। कंट्रोल जेड और कंट्रोल शिफ्ट जेड इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। इसका शॉर्टकट्स की ये है। और आगे यहाँ पे अगर हम बात करें कट की, तो ये किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी फुटेज को आप सिलेक्ट करके उसको क्लिपबोर्ड में डालते हैं ना, सो कट करते हैं हम। यहाँ पे कट बटन को जैसे हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्लिप को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कट बटन को यूज किए तो ये यहाँ से हट गया है और ये क्लिप बोर्ड में चला गया है। अब मेरे को फिर से कहीं दूसरे जगह रखना है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी यूज करते हैं। जैसे एडिट के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है, क्लिप बोर्ड से यहाँ बाहर निकल गया। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें ना, तो ये अंडो की बात कर रहे थे। जैसे अंडो को हम क्लिक करते हैं तो ये जो भी हमने यहाँ पे पेस्ट किया था ना, तो ये फिर से क्लिपबोर्ड में चला गया, तो अंडो हो गया। रीडो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो जो हम एक स्टेप पीछे चला गया था, जो क्लिपबोर्ड में चला गया था, उसको फिर यहाँ पे हम बाहर निकाल के लेके आ गए। तो ये अंडो और रीडो का ऑप्शन है। कट वाला आप समझ ही लिए। कॉपी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्लिप को एक सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्लिप बोर्ड में डालना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ से कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये इस यहाँ पे ये जो सिलेक्ट किए हुए हम इसको क्लिप बोर्ड में डाल दिया और यहाँ पे भी रखा हुआ है, और हम दूसरे जगह पे फिर इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फिर से एडिट में चलते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए कट और कॉपी में ये फर्क है। अगर हम कॉपी करते हैं तो ये ओरिजिनल फाइल को वहीं पे छोड़ देता है, कॉपी को क्लिपबोर्ड में भी डालता है और दूसरे जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। और अगर कट करते हैं तो ओरिजिनल फाइल को वहां से उठा के फाइनली मतलब ओरिजिनल फाइल को वहां से डिलीट भी कर देता है और वो क्लिपबोर्ड में डालता है और दूसरे जगह आप पेस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये कट और कॉपी में फर्क है। बाकी पेस्ट के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट इंसर्ट का। अगर हम पेस्ट इंसर्ट को यूज करते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे हम इसको एक बार कंट्रोल जेड करते हैं और ये जैसा भी था वैसा हम किए। अब मान लीजिए कि मैं इस एक फुटेज को कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, या फिर एडिट में आके यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम जस्ट यहाँ पे एडिट में चलते हैं और पेस्ट इंसर्ट वाले ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या कर देगा, जहां भी हमारा प्ले हेड था वहां पे उस फुटेज को पेस्ट कर देगा और उसके जगह पे अगर कोई दूसरा फुटेज था तो उसको इंसर्ट कर देगा, आगे की ओर फेंक देगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे फिर से एक पेस्ट करें तो ये वाले फुटेज को यहाँ से कट करेगा और इसको आगे की ओर इंसर्ट कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम एडिट में गए और पेस्ट इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये देखिए इसको आगे की ओर फेंक दिया, वहां से ये कट कर दिया। सो पेस्ट इंसर्ट जो है वो किसी इस तरीके से काम करता है। अब इसके आगे अगर हम बात करें पेस्ट एट्रीब्यूट्स की, रिमूव एट्रीब्यूट्स की, तो पेस्ट एट्रीब्यूट्स एक्चुअल में क्या काम करता है ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी एक फुटेज पे कुछ एडजस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये वाला फुटेज है और मैं इस पे एक छोटा सा इफेक्ट मान लीजिए कि हम इस पे अप्लाई करते हैं। जैसे इफेक्ट कंट्रोल में हम चलते हैं और पोजीशन और स्केल पे एक छोटा सा इफेक्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। सो इसको हम यहाँ पे क्या किए, छोटा करते हैं और इसको हम यहाँ पे मान लीजिए रखते हैं और कुछ टाइम आगे चलने के बाद इसको हम चाहते हैं कि ये यहाँ आ जाए, ठीक है। और फिर से कुछ टाइम आगे चलने के बाद ये फिर यहाँ आ जाए, कुछ इस तरीके से हो। और इसके साथ में हम एक यहाँ पे स्केल का भी यहाँ पे हम कुछ टाइम आगे जाने के बाद ये फुल मान लीजिए इतना पे जूम हो जाए, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हो जाए। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा हम एनिमेशन लगाए हैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये वीडियो यहाँ पे चल के जाएगा, यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से पोजिशन वगैरह चेंज हो रहा है और स्केल भी हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट इफेक्ट जो है ना दूसरे फुटेज पे भी लग जाए, तीसरे फुटेज पे भी लग जाए, मतलब एक ही जो हम एडजस्टमेंट किए हैं उस इफेक्ट को दूसरे दूसरे इफेक्ट फुटेज पे हम अप्लाई करना चाहते हैं।
तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे हम इसको क्या करेंगे ना, कॉपी करेंगे, एडिट में चलेंगे और यहाँ पे हम करते हैं कॉपी, और जिस किसी भी फुटेज पे हमें अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए इस फुटेज पे हमें अप्लाई करना है, तो इस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो एक पेस्ट एट्रीब्यूट्स का विंडोज ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि किस किस वैल्यू को आप इसमें पेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके फुटेज में बहुत सारे इफेक्ट आपने अप्लाई किया हुआ हो, लेकिन उनमें किस पार्टिकुलर एक या दो इफेक्ट को हम पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मोशन के अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट किए हैं, या फिर ओपासिटी भी कुछ किए हैं, या फिर टाइम रिमैपिंग वगैरह भी किए हैं, या फिर कोई इफेक्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे अगर आप लगाए हुए हैं, कलर वगैरह भी किए हुए हैं, उसको हम दूसरे पे पेस्ट करना चाहते हैं। तो जस्ट यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, सिर्फ मोशन में हम इफेक्ट लगाए हैं, बाकी दूसरे वाले को पेस्ट नहीं करना है, तो दूसरे सभी को हम यहाँ से चेकबॉक्स को ऑफ कर देंगे और सिर्फ मोशन वाले को सिलेक्ट करके और यहाँ से हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्ट जो इफेक्ट है वो इस दूसरे वाले पे भी अप्लाई हो गया है। तो ये पेस्ट एट्रीब्यूट्स जो है ना, किसी पार्टिकुलर एक फुटेज पे आप इफेक्ट क्रिएट करके और एग्जैक्ट वही इफेक्ट बहुत सारे फुटेज पे अप्लाई करना चाहते हैं, उस टाइम पे यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एडिट में हम आए और यहाँ से हम बार बार पेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि यही वाला इफेक्ट मेरे को इस तीसरे वाले फुटेज पे भी अप्लाई करना है, तो इस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर देंगे और यहाँ से जस्ट कर देंगे इसको ओके। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे भी आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। कंट्रोल जेड हम करते हैं, सभी फुटेज को हम यहाँ पे बैक करके और पूरा जैसे था वैसा हम इसको कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करें ना, पेस्ट एट्रीब्यूट्स के जस्ट नीचे रिमूव एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है। हम एक बार कंट्रोल शिफ्ट जेड करते हैं, ये मेरे पे ये वाला पे जो भी इफेक्ट मेरा लगा हुआ है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ इफेक्ट लगाए हुए हैं कुछ ऐसा, और हम चाहते हैं कि इस पे जो भी इफेक्ट लगा हुआ है एक बार इन सभी इफेक्ट को हम यहाँ से डिलीट कर दें, हटा दें, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये फुटेज चाहिए। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे हम रीसेट करेंगे, ये टॉगल एनिमेशन को हम ऑफ करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे अगर एनिमेशन वगैरह लगे हैं, बहुत सारे इफेक्ट वगैरह लगे हैं, और इनमें हम कुछ एक आध इफेक्ट को या फिर टोटली इफेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे, एडिट में चलेंगे और यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं। अब रिमूव एट्रीब्यूट्स जैसे हम करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रिमूव एट्रीब्यूट्स विंडोज के अंदर फिर से वैसे ही ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे हम पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर रहे थे। ये बोल रहा है कि किस किस इफेक्ट को आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि हम मोशन को रिमूव करना चाहते हैं, ओपासिटी में भी कुछ इफेक्ट है उसको भी रिमूव करना चाहते हैं, टाइम मैपिंग में अगर कुछ इफेक्ट लगाए हुए हैं उसको भी रिमूव करना चाहते हैं। तो सिर्फ मेरे को मोशंस के अंदर जो भी इफेक्ट हम लगाए हैं उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इन सभी चेकबॉक्स को हम ऑफ कर देंगे और इस एक को हम सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रीसेट हो गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ 5-7 इस तरीके से फुटेज है जिसके अंदर कुछ कुछ इफेक्ट लगे हुए हैं और मेरे को रिमूव करना है, तो हम सबको सिलेक्ट करेंगे, रिमूव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेकबॉक्स जिस जिस इफेक्ट को हटाना है उसको उसके चेकबॉक्स को ऑन रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो एक ही बार में मल्टीपल फुटेज पे इफेक्ट जो भी लगा है उसको ये रिमूव करके और क्लीन कर देगा, ठीक है ना। सो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ये पेस्ट एट्रीब्यूट्स, रिमूव एट्रीब्यूट्स। ये बहुत ही काम का फीचर है जब हम एडिट करते हैं और स्पेशल एक कोई इफेक्ट लगाए हैं उसको मल्टीपल फुटेज पे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पेस्ट एट्रीब्यूट्स काम आता है, और रिमूव एट्रीब्यूट्स अगर रिमूव करना है तो उस टाइम पे काम आता है। तो ये वाले ऑप्शंस आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके नीचे जस्ट क्लियर का दिया हुआ है, इसका शॉर्टकट की बैक स्पेस है। ये क्लियर का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मेरे को ये वाले फुटेज को मेरे को नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट क्लियर बटन को यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये वाले फुटेज को डिलीट कर दिया। ये सिंपल सा डिलीट बटन को भी आप यूज कर सकते हैं या फिर बैक स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से फिर हम इसको ला लेते हैं और इसके साथ नीचे अगर हम बात करें तो ये रिपल एडिट का एक ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस एक फुटेज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लियर बटन को यूज करते हैं, तो क्लियर करने से क्या होगा ना, ये वाला फुटेज डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये फुटेज जहां भी रखा हुआ था उस जगह पे गैप अभी भी है। और अगर हम इस फुटेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दें, अगर यहाँ पे हम रिपल डिलीट कर दें तो क्या होगा, ये फुटेज को डिलीट किया और साथ साथ में वहां पे जो गैप था ना उस गैप को भी ये खत्म कर दिया। तो सो इस तरीके से ये यहाँ पे रिपल डिलीट वाला जो फीचर है वो काम करता है। अब इसके नीचे अगर हम बात करें ना तो डुप्लीकेट का ये सेक्शन है। अब डुप्लीकेट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि मैं इस एक फुटेज को सिलेक्ट किया
और फुटेज को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डुप्लीकेट को प्रेस कर रहे हैं, तो इस फुटेज का डुप्लीकेट यहाँ पे बन गया। मान लीजिए कि मैं इनमें से कुछ इन सबको सिलेक्ट किया और सबको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट किया, तो ये सभी का एक डुप्लीकेट कॉपी बन गया है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए इसको हम फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट करने के लिए, फुटेजेज को डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट वाले सेक्शंस को यूज करते हैं। ये सिलेक्ट ऑल का है, कंट्रोल प्लस ए, कमांड प्लस ए इसका शॉर्टकट की है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो सभी फुटेजेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ प्रोजेक्ट विंडोज के अंदर है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम है और एडिट में आके सिलेक्ट ऑल करते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। अगर हम यहाँ पे हैं और कंट्रोल ए करते हैं तो इस जगह पे हो जाएगा। अगर हम टाइमलाइन पे हैं और कंट्रोल ए करते हैं तो ये टाइमलाइन पे सिलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ में ये सिलेक्ट ऑल जैसे होगा ना, उसके बाद हम इसको डीसिलेक्ट भी करते हैं। जैसे यहाँ पे डीसिलेक्ट ऑल दिया हुआ, मतलब जो सिलेक्टेड है वो सबको हमें सिलेक्शन नहीं रखना है, तो डीसिलेक्ट हो जाएगा सिलेक्शन छोड़ देने के लिए, ठीक है। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे एक फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है। फाइंड का मतलब होता है कि हम अपने फुटेजेज को एक बार फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अभी हमारा फाइंड इन टाइमलाइन दिया हुआ है, मतलब ये टाइमलाइन पे कोई भी फुटेजेज मेरे को अगर फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए कि नाम के हिसाब से फाइंड करना है, मार्कर के हिसाब से करना है, कुछ इफेक्ट लगाए हैं उसके हिसाब से करना है, मतलब फाइंड जो है वो किस बेसिस पे करना है। अगर हम यहाँ पे लेबल के बेसिस पे करना चाहते हैं तो लेबल के बेसिस पे यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये सारा इन्फॉर्मेशन देके, ठीक है ना। लेकिन अगर हम फुटेजेज यहाँ पे बिन के अंदर हैं और अब यहाँ पे एडिट में हम आके और फाइंड पे क्लिक करते हैं, तो अब ये सिर्फ और सिर्फ फाइंड का विंडोज ओपन हुआ है। इसके पहले जो ओपन हुआ था वो देखिए ऑप्शंस वही है। अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन को सिलेक्ट करके और एडिट में आते हैं और फाइंड पे क्लिक करते हैं, तो ये फाइंड इन टाइमलाइन, टाइमलाइन के अंदर फुटेजेज को ये फाइंड करेगा, ढूंढेगा। और अगर हम प्रोजेक्ट विंडोज को सिलेक्ट करके और अब फाइंड को यूज करते हैं, तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये सिर्फ जो है ना हमारे प्रोजेक्ट विंडोज के अंदर फाइंड करेगा। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट विंडोज में लेबल के हिसाब से कलर को फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम नेम के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम फुटेज का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो भी नाम दिया हुआ है C4643 ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे क्या है ना कि ये तब यूज होता है जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ हजारों फुटेजेस है, बहुत सारे फुटेजेस है, एक फिल्म का एडिट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह आप एडिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये फाइंड वाला ऑप्शन जो है ना यूज होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे अगर हम बात करें ना यहाँ पे, तो ये फाइंड नेक्स्ट दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं ये कोई भी फुटेज यहाँ पे सिलेक्ट किया और सेम नाम से, या फिर कोई हम यहाँ पे मेट्स वगैरह फाइंड कर रहे हैं, या फिर लेबल्स के हिसाब से भी अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट उस फाइंड किए हुए ऑब्जेक्ट को फिर से अगला फाइंड नेक्स्ट फाइंड जो है ना वो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन जो है ना वो काम करता है। ये स्पेलिंग चेक के लिए होता है। इसके अंदर ये चेक स्पेलिंग, जब भी आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, कुछ टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ वर्ड अगर इसको लगेगा कि हाँ ये सही नहीं है, तो जस्ट ये सजेशन देता है कि इसके स्पेलिंग जो है वो इस तरीके से, ये शायद गलत है, ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। ये सजेशन तब देगा जब आप इसका सेटिंग यहाँ से एक बार कर लेंगे। यहाँ पे चेक स्पेलिंग वाले चेक बॉक्स को ऑन कर लेना है और लैंग्वेज यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है कि जो आप टाइप करते हैं वो किस लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, कनाडा, ये देखिए बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, इंग्लिश इंडिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको आप ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद यहाँ पे अब फाइंड में आप चलेंगे तो स्पेलिंग में चलेंगे, तो ये देखिए चेक स्पेलिंग वाला चेक बॉक्स जो है ना वो यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अब इसके बाद मैं जब भी यहाँ पे टाइप करूंगा ना तो वो मेरे को सजेस्ट करेगा कि ये स्पेलिंग सही है या गलत है। अगर गलत है तो गलत दिखाएगा। ये बहुत सारे एप्लीकेशन में भी होता है, वर्ड, एक्सेल, हर एक जगह पे होता है, सजेशंस देता है। इसके बाद अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे लेबल्स दिए हुए हैं। तो लेबल्स एक्चुअल में क्या काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये वाला फुटेज है और हम इसको एडिट कर रहे हैं और ये मेरा प्रोजेक्ट बहुत हेवी है, 2 कैमरा 3 कैमरा से यूज किए हुए हैं। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं इस फुटेज को सिलेक्ट किया और ये फुटेज मेरा कैमरा 1 का है, तो हम चाहते हैं कि ये सभी फुटेज एक ही लेवल में दिखे। तो उस टाइम पे हम एडिट में जाते हैं, लेवल में जाते हैं और कौन सा लेवल यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। जैसे इनमें से जो भी आपको लेवल देना है, जैसे मान लीजिए हम ब्लू को सिलेक्ट किए तो ये टोटल फुटेज का जो लेवल्स है ना ये ब्लू कलर में एक्टिव हो गया। अब ये ब्लू में दिखेंगे, ठीक है ना।
अब दूसरे मान लीजिए कि ये दूसरे कैमरे का है, या फिर यहाँ पे हम एक और फुटेज इस तरीके से हम रख रहे हैं और ये दोनों एक लेवल में हम करना चाहते हैं, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फिर से हम एडिट में जाएंगे और एडिट में लेवल्स के अंदर हम इसको दूसरे लेवल्स में असाइन कर सकते हैं। ये देखिए ये दूसरे लेवल में दिखने लगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जब बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं तो एक कैमरे का एक लेवल असाइन कर देते हैं, दूसरे कैमरे का दूसरा लेवल, तो इस तरीके से एडिटिंग में आपको दिखता है, समझ में आता है कि हाँ ये वाला कैमरा 1 का फुटेज था, ये वाला कैमरा 2 का फुटेज था, ठीक है ना। अब देखिए लेवल्स के अंदर आप अपने जरूरत के हिसाब से भी कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एडिट में चलते हैं, लेवल्स में चलते हैं और यहाँ पे जो भी कलर्स दिए हुए हैं इनमें से किसी भी कलर्स को आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ये येलो है, ब्राउन है, ग्रीन है, मैजेंडा है, ये किसी भी कलर्स को आप अपने जरूरत के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है ना, सेटिंग में जाना होता है और सेटिंग के अंदर एक यहाँ पे ऑप्शन दिखता है जिसको लेवल्स बोलते हैं, और लेवल्स के अंदर यहाँ पे देखिए ये अलग अलग लेवल्स दिख रहे हैं। अब इनमें से जैसे इसको मेरे को एडजस्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और हम जो भी कलर दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दूसरा जो भी कलर्स, जैसे इस कलर कोड को फिलहाल में हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरे कलर कोड कोई भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर ये आ गया, यहाँ पे आप नाम टाइप कर दीजिए ये कौन सा कलर है। फिलहाल में ये जैसा था वैसा हम इसको कर देते हैं और इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल्स को आप अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे आपको जो भी कलर पसंद है कि इस कलर का मेरे को लेबल्स बनाना है, तो वो कलर आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं और उसके बाद इसको जस्ट ओके करेंगे तो यहाँ पे वो कलर जो है वो शो होने लगेगा, ठीक है ना। अभी के लिए इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे हम दो फुटेज को सिलेक्ट करके इसके लेवल को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एडिट में गए, लेवल में गए और लेवल में आने के बाद यहाँ पे मान लीजिए रोज को हम सिलेक्ट किए तो ये देखिए ये रोज के अंदर ये दिखने लगा। तो इस तरीके से लेवल्स को यूज करते हैं। हमारे एडिटिंग थोड़ा सा आसान हो जाए इसके लिए हम लेवल्स को यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि मेरे को समझ में आए कि ये ड्रोन का फुटेज है, ये कैमरे 1 का है, कैमरे 2 का है, इस तरीके से इसको भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो लेवल्स के जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए ऑप्शन से दिखता है मेरे को रिमूव अनयूज्ड। अब रिमूव अनयूज्ड का मतलब होता है कि मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे फुटेज है और एक ही फुटेज को कई बार हो सकता है कि डुप्लीकेट्स करके उसको हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज किए हैं, और कुछ ऐसे फुटेज है जो यूज ही नहीं हुआ है। तो इसको क्या करेगा ना, जो यूज्ड नहीं हुआ है उस फुटेज को ये रिमूव कर देगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्लीन हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ इतने सारे फुटेजेस दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एडिट में चलता हूँ और रिमूव अनयूज्ड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ फुटेज जो है वो कम हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो फुटेज यूज का नहीं था उस फुटेज को ये डिलीट कर दिया, यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है ना। सो हमारा प्रोजेक्ट क्लीन हो गया। जिस फुटेज की जरूरत है सिर्फ उसको यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको यहाँ से क्लीन कर दिया, ठीक है ना। तो अब आगे यहाँ पे अगर हम बात करें रिमूव अनयूज्ड के नीचे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखता है कंसोलिडेट डुप्लीकेट्स। ये एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे सीक्वेंस को हम इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, मतलब एक प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट को भी हम लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट के अंदर तीसरे प्रोजेक्ट को भी ला सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सीक्वेंस को भी हम लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में क्या करता है ना कि हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अगर डुप्लीकेट्स है पड़े हुए हैं उसको ये रिमूव करता है, ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे ये जनरेटिव सोर्स क्लिप फ्रॉम मीडिया, ये एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके लिए हम एक माइंड नोड यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो अंडो रीडो ये सब चीजें हम आपको जो समझाए थे। पेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है क्लिप बोर्ड में मौजूद आइटम को चिपका देता है, मतलब वहां पे रख देता है। और यहाँ पे पेस्ट इंसर्ट का मतलब होता है क्लिप को टाइमलाइन में इंसर्ट करता है और आगे की क्लिप को आगे खिसका देता है, ठीक है ना। तो ये पेस्ट इंसर्ट वाला जैसे कि हम अभी आपको बताए थे, पेस्ट एट्रीब्यूट्स, क्लियर, रिपल, डिलीट, ये सभी हम आपको बताए हैं जो ऑप्शन से। पेस्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब एक क्लिप के इफेक्ट, मोशन, स्केल, ओपासिटी, कलर आदि को दूसरी क्लिप पर कॉपी करना, मतलब ये पेस्ट उस पर रखना। सो यहाँ पे पेस्ट एट्रीब्यूट्स के लिए यूज होता है। रिमूव एट्रीब्यूट्स आपको समझाई दिए। इस तरीके से ये रिपल डिलीट है। डुप्लीकेट्स के लिए यहाँ पे सिलेक्टेड क्लिप को दूसरे कॉपी को ये दूसरा कॉपी बना देता है। सिलेक्ट ऑल करने के लिए आपको अभी बताएं, सिलेक्ट ऑल के लिए ये शिफ्ट ऑल सिलेक्शन को हटा देता है डिसलेक्ट से लिए, और फाइंड के लिए हम अभी आपको बताए। अब इसके नीचे यहाँ पे देखिए जनरेट सोर्स क्लिप फ्रॉम मीडिया, ये भी एक्चुअल में ये क्या करता है, अगर मीडिया फाइल में यहाँ पे क्या है ना कि अगर मीडिया फाइल में मौजूद है लेकिन सोर्स क्लिप में नहीं है तो नया सोर्स क्लिप बना देता है। और यहाँ पे रीएसोसिएट का मतलब होता है ऑफलाइन सोर्स क्लिप को उसकी ओरिजिनल मीडिया फाइल से दोबारा लिंक करता है।
ये इसको एक्चुअल में इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला फुटेज को यूज किया हुआ है और ये फुटेज हमारे ओरिजिनल लोकेशन से मिसमैच्ड हो गया है। सोर्स विंडोज में अगर नहीं है तो सोर्स विंडोज में नहीं है तो उस टाइम पे हम इस ऑप्शंस को यूज करते हैं, यहाँ पे उस ऑप्शंस को यूज करते हैं। अभी ये एक्टिव नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा फुटेज नहीं है जो यूज्ड है लेकिन सोर्स में नहीं है, या फिर यूज्ड है और ऑफलाइन है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन अगर है तो उसको भी ये यहाँ पे कनेक्ट कर देता है, ठीक है ना। ऑफलाइन सोर्स को उसकी ओरिजिनल मीडिया फाइल से दोबारा कनेक्ट कर देता है और ये क्या करता है, अगर सोर्स फाइल से वहां से डिस्कनेक्ट हो गया तो उसको ये जोड़ देता है, ठीक है ना। इसके आगे आता है एडिट ओरिजिनल। एडिट ओरिजिनल फाइल को उसके डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में खोल देता है। जैसे यहाँ पे हम प्रीमियर प्रो में चलते हैं और प्रीमियर प्रो में यहाँ पे ऑप्शंस मेरे को दिखेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एडिट ओरिजिनल का। ये एक टीम प्रोजेक्ट का सेक्शन है। टीम प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब हमारे प्रोजेक्ट्स को बहुत सारे एडिटर्स मिल के कंप्लीट करते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री या बड़े लेवल के एडिटिंग अगर चल रहा है जिसमें बहुत सारे एडिटर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे टीम प्रोजेक्ट जो है क्रिएट किया जाता है और टीम प्रोजेक्ट्स के द्वारा वो काम होता है। तो टीम प्रोजेक्ट को यहाँ पे कन्वर्ट, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको टीम प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या, उस टाइम के लिए ये वाला ऑप्शन हमें यूज करना होता है, ठीक है ना। फिलहाल में ये एडिट ओरिजिनल जो है ना, एडिट ओरिजिनल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई एक फुटेज है जिसको हम, जैसे मान लीजिए कि हम एक कोई हमारे पिछले टाइम पे हम कुछ काम किए हुए हैं उस फुटेज को अगर इंपोर्ट करें, जैसे ये वाला एक मेरा वीडियो है और इसको हम पहले एडिट किए हुए हैं और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके लेके आ गए, ठीक है ना। तो ये देखिए ये वाला जो वीडियोज है, अब इसका हमें एडिट ओरिजिनल में जाना है तो इस फुटेज को हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे, एडिट में चलेंगे और एडिट ओरिजिनल पे हम चले जाएंगे। ये एडिट ओरिजिनल, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल कमांड प्लस ई, और इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या हो गया, ये वाले फुटेज का एडिट ओरिजिनल यहाँ पे खुल गया। अब इसको अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का फुटेज जो है वो क्रिएट हुआ है और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल जो एक्सपोर्ट हो चुका है वो है, और ये एडिट ओरिजिनल जो है हमने अभी इसको एडिट किया था वो प्रोजेक्ट फाइल जो है ये ओपन हो गया। इसके अंदर एक कंडीशंस होता है, ये एडिट ओरिजिनल तब भी काम करेगा जब इस प्रोजेक्ट को भी आपके ही पीसी में एडिट किया गया हो और उसका प्रोजेक्ट फाइल आपके सिस्टम में सेव हो। अगर आपका प्रोजेक्ट फाइल आपके सिस्टम में सेव नहीं होगा तो ये एडिट ओरिजिनल ओपन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये एडिट ओरिजिनल जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस दिखता है एडिट इन एडोब ऑडिशन। अब ये एडोब ऑडिशन क्या है ना कि एडोब का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ऑडियो को एडिट किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम प्रीमियर प्रो के अंदर हम वीडियोज को एडिट कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऑडियोज है या फिर उस पूरे प्रोजेक्ट के ऑडियोज को हम एडिट करना चाहते हैं हमारे ऑडिशन सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ से हम क्लिक करके ऑडिशन के सॉफ्टवेयर में हम लेके जा सकते हैं। तो ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में आप क्लिक करते हैं ना तो ये पूरे सीक्वेंस के ऑडियोज को ऑडिशन सॉफ्टवेयर में भेज देता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इस एक फुटेज का ऑडियो मेरे को एडिट करना है तो इसके लिए इस एक फुटेज के ऑडियो को सिलेक्ट करके और यहाँ से क्लिप को सिलेक्ट करते हैं तो ये चला जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। एडिट इन फोटोशॉप, अगर हम इनमें से कोई ऐसा फाइल है जिसको जो फोटोशॉप का फाइल है और फोटोशॉप में मेरे को एडिट करना है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करके और एक फोटो को हम यहाँ पे लेके आ जाए, जैसे कि एक फोटो हम यहाँ पे 10 सेकंड मेरे को दीजिएगा, हम एक कोई भी फोटो यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे कि ये वाला एक फोटो है और इस फोटो को हम यहाँ पे लाके रख दिए। अब मान लीजिए कि मेरे को ये वाले फोटो को एडिट करना है फोटोशॉप में, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट में चलेंगे और एडिट इन फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो ये फोटोशॉप मेरा ओपन हो जाएगा और फोटोशॉप के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए फोटोशॉप के अंदर ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम फोटोशॉप में एडिट करके और जैसे सेव करेंगे ना तो वो फाइल यहाँ पे आ जाएगा, वो एडिटेड पिक्चर जो है यहाँ पे शो होने लगेगा। नीचे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे अगर इस ऑप्शंस को आप यूज करते हैं तो आप जो भी बोलेंगे ना उसको ये टेक्स्ट में लिख के दे देगा। और यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है जो सिंबल्स वगैरह है, ठीक है, इमोजी वगैरह है यहाँ पे। तो अगर आप इमोजी अपने टेक्स्ट वगैरह में यूज करना चाहते हैं तो उस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एडिट विंडोज के अंदर ये जो भी ऑप्शन हमने आज कंप्लीट किया, इसके अंदर हो सकता है कि अगर आप विंडोज पीसी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन और दिखे, जैसे ये सेटिंग का ऑप्शन दिखता है और कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन दिखता है, ठीक है ना। तो ये सेटिंग्स और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को हम लोग अगले वीडियोज में देखने वाले हैं। शॉर्टकट्स प्रीमियर प्रो के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कैसे यूज करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं,
और सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो जरूरी सेटिंग्स है, हम लोग इसको भी आगे आने वाले वीडियोज में देखने वाले हैं। इसके अंदर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सभी ऑप्शंस को हम लोग एक टू एक देख रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके अंदर प्रीमियर प्रो सीखने की चाह है और आप सीख भी रहे हैं। सो ये वीडियोज अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियोज के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी सीख सके एडोब प्रीमियर प्रो। मिलते हैं अगले वीडियोज में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।